मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आपने धरने देने हैं, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। मैं तो आया ही इस मुल्क इख्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। जरदारी साहब, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जेल में जाने वाले हैं। जेलों से बचना चाहते हैं तो मुल्क का पैसा वापस करें। ये हम पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरह इन्हें एनआरओ मिल जाए। वजीर आजम के जमरूद जलसे में सियासी मुखालफिन पर लफ्जी बाउंसर्स। इमरान खान का अपोजिशन को धरने का भी चैलेंज। बोले आसिफ जरदारी साहब, धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के लिए खड़े होते हैं। एक हफ्ता इस्लामाबाद में धरना देकर तो दिखाएं। शौक से इस्लामाबाद आए, कंटेनर भी देंगे और खाना भी। नून लीग का तजुर्बा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में था। मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन में विकेट उड़ गई। मौलाना साहब, आपकी हुकूमत नहीं आने लगी। जो रोंदू होते थे ना, वो कहते थे अच्छा जी मैं विकेट पकड़ के भाग जाता था कि जी मैं खुद खेलूंगा, तुम्हें खेलने दूंगा। तो फजल रहमान का वो हाल है, वो 12th मैन बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच ही किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दूं ताकि मेरी बारी फिर से आ जाए। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का नून लीग के खिलाफ बड़ा छापा। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए लाहौर मॉडल टाउन में कार्रवाई। कारकुनों ने नैब टीम को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोका। लीगी कारकुनों और नैब हुकाम में तल्ख कलामी भी हुई। घंटों इंतजार के बाद नैब हुकाम को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। लीगी मतवालों का एहतजाज, नैब के खिलाफ नारेबाजी। जान लेवा बन गई है नैब। आज घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गया। भाई करो, गिरफ्तार करना है। और न्याजी साहब, आप एक दिन जेल नहीं काट सकते, हमें न डराओ। मुकाबला सियासी मैदान में करो तो नजर नहीं आओगे। आज क्या क़यामत टूट पड़ी कि घर पर धावा बोल दिया। यूं महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं। नैब के छापे के खिलाफ हमजा शहबाज शरीफ फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पूरी कौम ने आज देखा कि किस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। नैब सियासत ज़दा हो चुकी, हथकड़ियां लगाकर लोगों की इज्जत से खेला जाता है। वजीर आजम पर तनकीद करते हुए बोले, नियाजी साहब, सियासत करें, एडवेंचर ना करें। इमरान खान ने अगर चोर और डाकू ढूंढने हैं तो अपनी काबीना में ढूंढें। नियाजी साहब, हमें ना डराओ, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। नैब की हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापे के हवाले से वजाहत जारी। तर्जुमान ने कहा, शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले। नैब ने हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। नैब की टीम को ज़दोकोब किया गया और एहलकारों के कपड़े फाड़े गए। नैब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। तीनों को मियां शरीफ की तरफ से मिलने वाली और दीगर जायदादों की तफसीलात के लिए पेश होने के अहकामात नैब ने नोटिस जारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 20 नवंबर और 3 दिसंबर को फराहम किए गए सवालनामे की रोशनी में तलब किया गया। हर महाज पर नाकामियों पसपाई के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज कहती हैं, गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी और नाहली पर मोहरे सब्त करने वाली हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। हमजा शहबाज अपनी नौमौलूद बेटी को ICU में छोड़कर वतन वापस आए हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नैब के छापे को हुकूमत का गैर जमहूरी इकदाम करार दे दिया। ट्वीट किया, अगर नैब ने शहबाज शरीफ के घर बगैर वारंट छापा मारा तो इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी बदले के शदीद खिलाफ हूं। वजीर आजम इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, इमरान खान गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला गया। नैब की कार्रवाई कानूनी थी। हमजा शहबाज सियासतदान होते तो अपनी गिरफ्तारी पेश करते। लाहौर से लाड़काना तक माफियाज की चीखें सुनाई दे रही हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नून लीग ने माजी में सुप्रीम कोर्ट और अब नैब पर हमला किया। एहतसाब का अमल हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो की धमकियों से रुकने वाला नहीं। जाली अकाउंट्स के सोमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान गिरफ्तार। एहतसाब अदालत में मुल्जिम आरिफ खान और मोहम्मद उमैर पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमों को 8 अप्रैल तक नैब के हवाले कर दिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक आरिफ खान को मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म का कबायली इलाकों के नौजवानों को बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। अगले 10 सालों में कबायली इलाकों में सालाना 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इमरान खान ने जमरू जलसे आम से खिताब में कहा, कबायलियों को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। कबायली नौजवानों को रोजगार देंगे। जो ऐलानात करूंगा पूरे करूंगा। पाकिस्तान को अजीम ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। कप्तान ने अफगानिस्तान को मशवरा दिया, इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत कायम करें। डॉलर की कीमत पर आईएमएफ से कोई बात नहीं हुई। रुपए की कदर में कमी का इम्कान नहीं। लोग डॉलर खरीद कर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह कयास आराइयां हैं। वफाकी वजीर खजाना असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। पाकिस्तानी मईशत की मुश्किलात बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआशी और समाजी कमीशन बराए एशिया पैसिफिक ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल पाकिस्तान में मुआशी नमू की शरह 4.2% रहने की तवक्को। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है 2019 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.9% तक रहेगी। भारत की दुनिया को गुमराह करने की साजिश बेनकाब। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का दावा झूठा करार दे दिया। अमेरिका की तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होने की तस्दीक। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी F-16 के मामले में भारत ने दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। अमेरिका के 2 दिफाई एहलकारों ने इंटरव्यू में कहा था, भारतीय MiG-21 तैयारे का F-16 को गिरा लेना नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान ने अमेरिका को F-16 तैयारे गिरने की पेशकश की थी। पाकिस्तान का कोई भी F-16 तैयारा गायब नहीं पाया गया। अल्लाह बहुत बड़ा है, सच कभी छुपता नहीं। DGISPR का फॉरेन पॉलिसी में शाया होने वाले आर्टिकल पर रद्द-ए-अमल। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, भारत दूसरे तैयारे के बारे में भी बताए जो पाकिस्तान ने मार गिराया था। मजीद कहा, भारत को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, खुसूसन कश्मीर पर। खिते को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जरूरत है।
भारत में इलेक्शन करीब आते ही वजीर आजम मोदी के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो गए। नई दिल्ली और हरियाणा में नौजवान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था मोदी सरकार ने रोजगार देने का झूठा वादा किया। बिहार के देहात में इलेक्शन के बायकॉट की मुहिम, 2000 से ज्यादा वोटर्स ने पोलिंग में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ने अफ़गान मफ़ाहमती अमल में पेशरफ़ से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान मफ़ाहमती अमल की कामयाबी के लिए ताउन जारी रखेगा। वज़ारत ख़ारजा में वफूद की सतह पर पाक अमरीका मुज़ाकरात भी हुए। दूसरी तरफ आर्मी चीफ से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई। ख़त्े की सूरत हाल और अफ़गान मफ़ाहमती अमल पर तबादला ख्याल हुआ। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ बहक पाकिस्तानी माहीगीर नूरुल अमीन की नमाज़े जनाजा अदा। इब्राहिम हैदरी की अकबरकोट कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नूरुल अमीन को 2 साल कबल समंदर में शिकार के दौरान भारतीय हुकाम ने गिरफ्तार किया था। मिट्टी के सिविल अस्पताल में ग़ज़ाई किल्लत और वबाई अमराज में मुब्तला मज़ीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवां माह मरने वाले बच्चों की तादाद 14 हो गई। पंजाब गेम्स में मेडल्स के लिए दौड़ तीसरे रोज भी जारी। फैसलाबाद की 6 गोल्ड मेडल समेत 32 मजमूई मेडल्स के साथ बरतरी। लाहौर दूसरे और गुजरांवाला तीसरे नंबर पर मौजूद। पंजाब गेम्स में फायका रियाज ने 100 मीटर रेस जीत ली। फायका रियाज ने तेज तरीन एथलीट के एजाज के साथ गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। ईशा इमरान ने सिल्वर और तोराब जहरा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। शामिल करेंगे खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। पीपल्स पार्टी और नून लीग वजीर आजम के निशाने पर। जमरूद में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जरदारी साहब हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जेल जाने वाले हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वजीर आजम के निशाने पर रहे और कहा कि जरदारी साहब हुकूमत कहीं नहीं जा रही बल्कि आप जेल जाने वाले हैं। वजीर आजम ने कहा कि जेलों से बचना चाहते हैं तो मुल्क का पैसा वापस करें। उन्होंने मजीद कहा नून लीग का तजुर्बा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में था। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान का कर्जा कितना था? 6000 अरब रुपया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तजर्बाकार नून लीग आई और उनका तजर्बा, हम तो समझे शायद वो माशी हालात को समझते हैं, हमें नहीं पता था कि उनका तजर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में था। बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान, हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं। धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के दुख और दर्द में शामिल होते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं। इस मुल्क को लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे देकर निकालना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको एनआरओ दे दे जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। इसहाक डार जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर वो बाहर भागा हुआ है। नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर बैठे हैं। आप अगर बेकसूर हैं आके क्यों नहीं जवाब देते अदालतों को? जब कोई सारा दिन फील्डिंग करता रहे, फिर जब बैटिंग आए तो पहली गेंद पे बोल्ड हो जाए, तो वो कई दफा
जो रोंदू होते थे ना, वो कहते थे अच्छा जी मैं विकेट पकड़ के भाग जाता था कि जी मैं खुद खेलूंगा, तुम्हें खेलने दूंगा। तो फजल रहमान का वो हाल है। तोरखम का जो बॉर्डर है वो 24 घंटे खोला रहा है, क्योंकि यहां लोगों का रोजगार है, कारोबार। हर साल 100 अरब रुपया कबायली इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा अगले 10 साल तक। लाहौर में नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मियां शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में रिहाइशगाह 96 पर छापा मारा गया। नैब टीम का कहना है कि छापामार टीम के साथ मुज़ाहमत की गई और उनके कपड़े फाड़कर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। लाहौर में नैब की बड़ी कार्रवाई। नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई। जैसे ही नैब की टीम मॉडल टाउन में छापे के लिए पहुंची तो उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब मलिक अहमद खान ने मीडिया को इस बारे में बताया और कहा कि नैब की टीम हमजा शहबाज को हरासा कर रही है। नैब की टीम के छापे के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुन शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जमा होना शुरू हो गए और शदीद नारेबाजी की, जिसके बाद नैब की टीम को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नैब टीम के अरकान घर से बाहर निकले तो एक अहलकार के कपड़े भी फटे हुए थे। नैब अफसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नैब की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाइज्जत तरीके से यहाँ आके अपना तारुफ करवाया, नैब से आया हूँ, ठीक है, हमजा भाई से मिलना है, ठीक है, और इन्होंने हमें घेर लिया। नैब टीम ने शहबाज शरीफ के घर पर 1.5 घंटा कार्रवाई की और हमजा शहबाज से पूछताछ करती रही। नैब की टीम पूरी कार्रवाई में कोई भी गिरफ्तारी करने में नाकाम रही और वापस चली गई। साथी रिपोर्टर तारिक फरीदी और मियां असलम के साथ साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। नैब टीम के वापस जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि जब भी नैब ने तलब किया पेश हुआ। मेरे पास अदालती फैसला मौजूद है जिसमें लिखा है कि गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह किया जाएगा। इसके बावजूद आज नैब की जानिब से घर पर धावा बोलकर अदालती फैसले की तौहीन की गई। आज पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई और आज अपना जो है ना वो बहुत सुपरमैन बनकर नैब के अहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत अदा हो चुकी है। कल इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है कि आप हथकड़ी लगा के लोगों की तस्दीक करते हैं। इमरान न्याजी चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो जिनको तुम बचा रहे हो। आज जो शर्मनाक सलूक हो उसके बावजूद मैं अखलाकियात के दायरे से नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं इमरान न्याजी नहीं हूं। मेरी बेटी जिंदगी मौत की जंग लड़ी थी, उस पर भी न्याजी साहब ने सियासत की, जो एक शर्मनाक अमल है। न्याजी साहब, मैं कोर्ट की दी हुई इजाजत से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला गया। हमजा शहबाज हकीकी लीडर होते तो आज गिरफ्तारी दे देते। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। लाहौर से लेकर के तो लड़काना तक जो सारे माफियाज हैं उनकी चीखें आपको सुनाई दे रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने हमजा शहबाज के हवाले से कार्रवाई पर नैब का दिफा किया। हमजा शहबाज शरीफ साहब अगर पॉलिटिशियन होते,
अगर वो ट्रूली एक लीडर होते तो अपनी गिरफ्तारी पेश करते, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर अपने ज़ाती गार्ड से नैब की जो पार्टी थी उसके ऊपर हमला किया गया। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो नैब से ताउन करते। फवाद चौधरी ने इस बात का भी ऐलान किया कि एहतसाब का अमल रुकने वाला नहीं। पाकिस्तान में जो मुआशी मुश्किलात हैं उसकी जिम्मेदारी दो शख्सियात के ऊपर आयद होती है। एक का नाम है आसफ जरदारी, दूसरे का नाम है नवाज शरीफ। दोनों अपने किराए जो हैं, अपने किए का जो मामला है वो भुगतेंगे। ये जो बाकी सारे आपको नज़र आ रहे हैं, हमजा शहबाज हों या मरियम नवाज हों, बिलावल भुट्टो हों, ये सारे इन दोनों लोगों के फ्रंट मैन हैं। और ये जो एहतसाब का अमल है ये ना तो बिलावल साहब की धमकियों से रुकने वाला है, ना ही हमजा शहबाज शरीफ साहब की धमकियों से रुकने वाला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि मुल्क में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर नैब की जानिब से ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बिना वारंट छापा मारा गया तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम की मुखालफत करती है। उन्होंने नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापे को गैर जमहूरी और आमिर हुकूमत का इकदाम करार दिया। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब टीम के छापे की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने छापे पर रद्द अमल देते हुए कहा, शहबाज शरीफ के घर पर छापा इमरान खान के कहने पर मारा गया। शरीफ फैमिली पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। नैब ने बगैर वारंट दिन दिहाड़े छापा क्यों मारा? उन्होंने मजीद कहा, क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दहशतगर्द हैं? क्या गिरफ्तारियां सिर्फ नून लीग के लिए रह गई हैं? उधर नैब टीम के शहबाज शरीफ के घर पर छापे पर लीगी रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल सामने आया। अगला हजरात एक ऑर्डर की कॉपी दिखा रहे थे जिसमें लिखा है कि जी आप 10 दिन के नोटिस के बगैर इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आज की हरकत ये इसके पीछे कोई साजिश लग रही है, इसके पीछे लग रहा है कि मामलात को जानबूझ के खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने भी छापे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, नैब ने आने से पहले कोई सर्च वारंट हासिल नहीं किया और ना ही इत्तला की, जो कि गलत है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मारे गए छापे की वजाहत देते हुए नायब तर्जुमान ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिलने पर हमजा और सलमान शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, जबकि हमजा शहबाज के गार्ड्स ने नए पहलकारों को ज़दोकोब किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इलियास से। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे और टीम पर तशद्दुद के हवाले से नैब तर्जुमान ने वजाहत करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ फैमिली के मेंबरान की बैरून मुल्क जायदादें बनाने के लिए 85 अरब रुपए बाहर भिजवाने के शवाहिद मिले हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करके बनाए गए। तर्जुमान नैब के मुताबिक हमजा शहबाज ने 2003 में 2 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए, जबकि उनकी जायदाद में 41 करोड़ का इजाफा हुआ, जो कि 2000% इजाफा है। सलमान शहबाज की जायदाद में 8500% तक का इजाफा हुआ। नैब में गिरफ्तार शरीफ फैमिली के करीबी अफराद ने मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया है। नैब तर्जुमान का कहना था कि हमजा शहबाज के गार्ड्स ने गुंडागर्दी की। नैब एहलकारों के कपड़े फाड़ने के अलावा जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि नैब हुकाम कानून के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के वारंट लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत हैं कि नैब के लिए गिरफ्तारी से पहले आगाह करना जरूरी नहीं है। नैब तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।